दोस्तों, आमतौर पर यह माना जाता है कि पढ़ने के लिए आँखों का होना बहुत जरूरी है। बिना आँखों के शिक्षा संभव नहीं है। परंतु ब्रेल लिपि की खोज ने इसको आसान कर दिया है, क्योंकि वर्तमान में इसका प्रयोग करके आँखों से दिव्यांग लोग भी पढ़ाई कर अच्छी खासी नौकरी पाने में सफल हो रहे हैं। नेत्रहीनों के पास सब कुछ होता है, इसके बावजूद उनकी जिंदगी किसी काले अंधेरे की तरह होती है। ऐसे में पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा तरीका होता है जिसके बल पर वो सारी दुनिया को जान पाते हैं। इसके लिए वे एक खास तरह की लिपि का प्रयोग करते हैं जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। यूं तो इस लिपि को आधार देने में सबसे पहला नाम वैलेंटीन हॉय का आता है। माना जाता है कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस लिपि को कागज पर उतारा था। परंतु कुछ लोग यह नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि 1845 में विलियम मून ने इसे खोजा था। उन्होंने इस लिपि को रोमन अक्षरों की रूपरेखा में बनाया था, जिसे मून टाइप के नाम से जाना गया। शुरुआत में इस लिपि का प्रयोग काफी कठिन था, बावजूद इसके नेत्रहीनों की शिक्षा के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। मून टाइप के रूप में नेत्रहीनों के लिए एक शिक्षा की लिपि की खोज तो हो चुकी थी, परंतु यह बहुत जटिल थी कि उसे सीखना इतना आसान नहीं था। लुइस ब्रेल नामक एक व्यक्ति ने इस बात को समझा और इसे सरल बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी मेहनत रंग लाई और वे एक नई लिपि की खोज करने में सफल रहे। उन्होंने अपने इस लिपि का नाम दिया ब्रेल लिपि। जी हाँ दोस्तों, ये वही ब्रेल लिपि है जिसका प्रयोग हम आज करते हैं। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह थी कि लुई ब्रेल खुद नेत्रहीन थे। दरअसल 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में कुप्रे गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाया करते थे। एक दिन जब लुई ब्रेल अपने पिताजी के साथ उनके कारखाने में गए हुए थे, तब वे वहां पर मौजूद एक लोहे के सूजे से एक चमड़े में छेद करने लगे थे। दरअसल तभी वह सूजा फिसलकर उनके आंखों में जा लगा, जिससे उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली गई थी। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में पढ़ने के लिए भेज दिया। ये उस समय का जाना माना नेशनल इंस्टीट्यूट था, जहां नेत्रहीनों को शिक्षित किया जाता था। कहते हैं कि लुई ब्रेल इतने होनहार थे कि उन्होंने शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों ही कौशल सीख लिए थे। इसके चलते वे चर्चित हुए और उन्हें फ्रांसीसी सैनिक चार्ल्स बैरियर से मुलाकात करने का मौका मिला। बैरियर वे इंसान थे जिन्होंने मून टाइप लिपि को अलग अलग ध्वनियों के आधार पर कोडमय किया था। चार्ल्स बैरियर ने नाइट राइटिंग की खोज की थी। यह लिपि कागज पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती थी और इसमें 12 बिंदुओं को 6-6 की पंक्तियों में रखा जाता था। लुई ब्रेल ने इस लिपि को उपयोगी समझा और इसे जल्द ही सीख लिया। इस दौरान उन्होंने इसमें मौजूद खामियों को समझा और उसे दूर करने में जुट गए। लुई ब्रेल करीब 15 साल के रहे होंगे जब उन्होंने एक सरल प्रणाली को विकसित किया। ये प्रणाली केवल 6 बिंदुओं पर आधारित थी, जिसकी 3 बिंदु एक लाइन बनाती थी और विभिन्न बिंदुओं को विभिन्न चिन्हों को दर्शाया जाता था। इसके अलावा कुल 64 प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। इसकी सरलता को देखते हुए 18वीं सदी में डॉक्टर अलेक्जेंडर रेने पिग्नियर ने इसे अपने संस्थान रॉयले में प्रयोग करने की इजाज़त दे दी थी। हालांकि 1840 में उनके रिटायरमेंट के बाद इसका प्रयोग बंद कर दिया गया था। फिर कुछ समय बाद इसे चालू कर दिया गया। लुई ब्रेल की इस तकनीक को सबसे बेहतरीन तकनीक माना गया है। हालांकि समय के साथ इसमें कुछ बदलाव जरूर होते रहे। आधुनिक समय में कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बनाया गया है, जिसमें लुई ब्रेल की ही तकनीक का प्रयोग किया गया है। अब सेल फोन को ही ले लीजिए। आज नेत्रहीनों के लिए बीटस नाम का एक सेलफोन आता है, जो कि एक टच स्क्रीन सेलफोन है, जिसका उद्देश्य है कि नेत्रहीन भी बाकी लोगों की तरह बातें कर सकें।
इसी क्रम में एक स्मार्ट वॉच बनाई गई है जिसको कोरियाई देशों में बनाया गया है। इस स्मार्ट वॉच में भी ब्रेल लिपि का ही प्रयोग किया गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। उसने उन्हें पढ़ाई करने के साथ साथ उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का भी साहस दिया है। लुई ब्रेल के इस महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 2009 को जब लुई ब्रेल के जन्म को पूरे 200 वर्षों का समय पूरा हुआ तो भारत सरकार ने उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, जब इस अवसर पर उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। लुई ब्रेल के जन्मदिन को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो मिल सके जैसे ही हम उसे अपलोड करते हैं।